हेलो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। आपका पढ़ाई बहुत अच्छा चल रहा होगा, स्वस्थ होंगे, कोई प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग जो है क्लास 10 का कक्षा 10 का जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैथ का आज हम लोग देखने वाले हैं। अच्छा से इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी समझने वाले हैं, जो बार बार पूछा जाता है परीक्षा में और काफ़ी ज़्यादा फंसने का चांसेस ज़्यादा है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि का मान समान है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए कहा है। क्या कहा है? तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है ना बिहार बोर्ड के है ना 2015 में पूछा था। बिहार बोर्ड में ये साल 2000 किस में पूछा था? 15 में। तो ये भी चीज यहाँ लिख दी है, 2015 में ये पूछा हुआ सवाल है, इसलिए इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत जरूरी है। तो इसको अच्छा से हम लोग समझते हैं, उसके बाद फिर आगे हम लोग इसको लिखेंगे। देखिए तो क्या है, क्वेश्चन बोला गया है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि का मान समान है। क्षेत्रफल और परिधि क्या है? समान है। तो पहले मैथ का क्वेश्चन को हम लोग को समझना पड़ता है अच्छे से। ठीक है, कोई भी मैथ का क्वेश्चन जब भी बनाते हैं तो उसको समझना पड़ता है। तो अगर हम क्वेश्चन को समझ जाते हैं, ठीक है, तो हम लोग आसानी से इसको लिख सकते हैं, बना सकते हैं। तो मेरे सुगुनों है ना, बढ़िया से समझने की कोशिश कीजिए, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि दोनों ही समान है। परिधि समान है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो पहले लिखेंगे हम। तो इस प्रकार का क्वेश्चन में आप क्या कीजिएगा कि यहाँ पर लिखिएगा, दोनों का सूत्र याद रखिएगा। ठीक, मतलब कोई वृत्त है ना, एक वृत्त का क्षेत्रफल, इस प्रकार का कोई वृत्त होगा, एक वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब क्षेत्रफल किसको कहते हैं गुरुजी? आप लोग सर इसके अंदर का जो एरिया होता है, वृत्त के अंदर वाला क्षेत्रफल एरिया, उसी को हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं। मतलब अंदर वाला भाग को, किस भाग को? अंदर वाला भाग को। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो है, ठीक है ना, उसके परिधि मतलब क्या होता है? आप लोग गुरुजी परिधि अगर बता देते तो अच्छा लगता। देखिए तो वो भी बता रहे हैं, परिधि मतलब क्या हुआ। देखिए ये वृत्त है ना, तो इस वृत्त के यहाँ से जो बाउंड्री दिख रहा है आपको, यहाँ से यहाँ तक एक चक्कर लगाना है ना, एक चक्कर लगाना ही क्या कहलाता है? परिधि कहलाता है। नहीं, मतलब यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं, आपको कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा लिखने में, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना होगा, है ना। तो इसको अच्छा से अगर हम समझा देंगे तो आपको जो है कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, है ना। एग्जाम में आप लिख के आओगे, एकदम क्वेश्चन आप जो है ढूंढ ढूंढ के खोज के आओगे कि सर आप बताए थे तो क्वेश्चन बना के आए हैं परीक्षा में। देखिए तो इसलिए इसको समझियो अच्छा से। देखिए तो हम लोग समझ गए, ये परिधि हो गया, ये परिधि समझा रहे थे और ये क्षेत्रफल समझा रहे थे। ठीक, तो क्वेश्चन में बोला है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे पहले। सबसे पहले हल लिखते हैं, उसके देखिए तो एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? अब बोलोगे गुरुजी पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल? पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि का मान समान है, मतलब बराबर है। परिधि, वृत्त का परिधि का सूत्र क्या होता है? अब बोलोगे गुरुजी 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। वृत्त का परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर। तो देखते हैं, आप ये दोनों को क्या कर दिए? बराबर कर दिए, क्योंकि समान बोला है क्वेश्चन में। तो इसका त्रिज्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना हम लोग को? त्रिज्या। देखिए तो यहाँ तक, अब इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग बराबरी करेंगे। अब इस यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर के दोनों तरफ यदि सेम रहता है तो कट जाता है। तो पाई कैंसिल हुआ, यहाँ क्या बचा? आर स्क्वायर बचा, बराबर देंगे, यहाँ क्या बचा? आर बचा, 2r। क्या बचा? 2r। पाई तो कैंसिल हो गया था पाई। तो अब हम लोग क्या करेंगे? आर स्क्वायर को रहने देंगे। ठीक, अब 2r को हम लोग लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पर आर स्क्वायर बचा और 2 पाई आर। तो यहाँ पर आर स्क्वायर को एक काम करते हैं, 2 बार लिख देते हैं। आर स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं आर गुना आर। ठीक है, मतलब आर स्क्वायर, मतलब आर को डबल लिख सकते हैं। अब 2 गुना आर, तो एक आर से एक आर गया खोपचे में, एक आर से एक आर कहाँ गया? खोपचे में गया ना, मतलब ये कैंसिल हो गया। अब हम लोग आर का मान निकाल सकते हैं आसानी से। देखिए तो आर कैंसिल, तो आर बराबर 2 ना बचा, है ना। कितना बचा? 2 बचा। तो यहाँ पर सीएम में सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं दिया है, तो 2 इकाई मान लीजिए। ठीक, आर बराबर 2 इकाई। समझ गई? कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? तो आप लोग गुरुजी मजा लग गया, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। तो अगर कोई प्रकार का दिक्कत है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। चैनल में अगर पहली बार है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग किसी अगले वीडियो में मिलते हैं।